हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां हम इवोल्यूशन चैप्टर के सारे फिगर बेस्ड सवालों का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और इन सवालों में एक्सपर्ट बनें तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम हर एक स्टेप डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहला फिगर है यहाँ पे, जिसमें डायनासोर की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताई गई है। यहाँ पे फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर। तो देखो कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे जो पहले ऑरिजिन होगा ना वो हर्बीवोर्स आएंगे। क्लियर, कार्निवोर्स नहीं होंगे। जो पहले इन्वॉल्व होंगे वो हर्बीवोर्स होंगे, जैसे स्टेगोसोर्स और ब्रैंकियोसोर्स। स्टेगोसोर्स में कभी कभी पूछता है कि इसकी जो बैक होती है ना, इस पे देखो ये प्लेट्स पाए जाते हैं। क्लियर, हर्बीवोर्स होते हैं और ये प्लेट्स पाए जाते हैं। ब्रैंकियोसोर्स में क्या होता है, देखो ये भी हर्बीवोर्स होता है और इसकी लॉन्ग नेक होती है। क्लियर, इसकी बैक पे क्या होती है, प्लेट्स नहीं पाई जाती, लेकिन लॉन्ग नेक वाला ये डायनासोर होता है, हर्बीवोर्स। दूसरा देखो, ये जो स्टेगोसोर्स होता है ना, इसके बाद जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो सारे कार्निवोर्स होंगे। मतलब कि ट्राइसेरेटोप्स एंड ट्राइनोसोर्स ये जो होंगे वो कार्निवोर्स होंगे। पहले जो आए हैं वो हर्बीवोर्स, बाद में इनसे जिनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो कार्निवोर्स होंगे। जैसे ट्राइसेरेटोप्स, ट्राई से याद कर सकते हैं, इसमें 3 हॉर्न होते हैं हेड पे, तो कार्निवोर्स होगा, और 3 हॉर्न होंगे इसमें। तो इसका इन्वॉल्वमेंट किससे हुआ, देखो स्टेगोसोर्स से। दूसरा जो है ट्राइसेरेटोप्स, किसका, इसका इन्वॉल्वमेंट किससे हुआ, ब्रैंकियोसोर्स से। क्लियर, ये भी कार्निवोर्स होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये ट्राइनोसेरोस रेक्स होता है ना, सबसे लार्जेस्ट होता है, ये भी याद रखना। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ट्राइनोसेरोस रेक्स, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेरोडोन, क्रोकोडाइल और आर्कियोप्टेरिस, इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हुआ है। क्लियर, डायरेक्टली हुआ। और ये देखो, ये कोई बर्ड्स नहीं है, ये फ्लाइंग रेप्टाइल है। टेरेनोडोन, टेरेनोडोन क्या है, फ्लाइंग रेप्टाइल। अब यहाँ पे आर्कियोप्टेरिस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी है क्या, ब्रैंकियोसोर्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइनोसोरस, तो इससे इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और दूसरी लाइन क्या लिखी है, ट्राइसेरेटोप्स, ये किससे, स्टेगोसोर्स से ऑरिजिनेट हुआ है। दूसरा टेरोनोडोन, क्रोकोडाइल और आर्कियोप्टेरिस, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये हो गया फिगर से एनालिसिस इसका। अब एक लाइन और, यहाँ पे जो आर्कियोप्टेरिस होता है ना, ये कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच की। क्यों, देखो इसमें दोनों टाइप के फीचर होते हैं, बर्ड्स के भी फीचर मिलेंगे तुमको और रेप्टाइल के। बर्ड्स के फीचर कौन से, फीदर होंगे। क्लियर, और विश बोन होगी, ये बोन कौन सी होती है, फ्यूज कॉलर बोन होती है, और विंग्स पाए जाएंगे, तो ये बर्ड लाइक फीचर हो गए। रेप्टाइल लाइक फीचर कौन से होते हैं, इसमें जॉ प्रेजेंट रहते हैं, टीथ साइड, जॉ विद टीथ, और लॉन्ग बोनी टेल प्रेजेंट होती है। इसीलिए कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच की, तो बर्ड एंड रेप्टाइल, इतना याद रखिए। तो ये पहले फिगर की एनालिसिस हमने कर लिया है। अब दूसरा जो हमारा फिगर आता है वो है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। देखो पहली बात तो इसमें ईरा कौन कौन से हैं, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक से याद कर सकते हैं, जो पहले आया है तो पहले से पेलियोजोइक, फिर मिडिल में मेसोजोइक, और जो बाद में आया है वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है वो लेटेस्ट एरा चल रहा है, इसमें पीरियड अभी बताएंगे। तो ये ईरा हो गए 3, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये लास्ट में देखो लिखे हैं ये रेड कलर में। अब इसमें पीरियड आएंगे, तो ओवरऑल देखो पेलियोजोइक में यहाँ पे 3 पीरियड लिखे हैं, लेकिन होते कितने हैं, 6। तो हमने 6 ही एक साथ लिख दिए, और उसकी ये ट्रिक भी बता दी हमने, क्यूट ओल्ड सिली डॉग कैन प्ले। तो ये ट्रिक हो गई। कैम्ब्रियन, ओड्रोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन, ये हैं इसके इरा। सिल्यूरियन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ हम देखेंगे, सबसे ओल्डेस्ट है तो सिल्यूरियन, और सबसे न्यूएस्ट है क्वाटरनरी। क्लियर, सीनोजोइक में जो क्वाटरनरी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वही है ये। मेसोजोइक में कौन सा है, ट्राइएसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ट्राइएसिक जो होता है ना, यहाँ पे डायनासोर की एंट्री हुई थी, डाइवर्सिफाई कहाँ पे हो गए थे, जुरैसिक। इसीलिए आपने मूवी देखी होगी जुरैसिक वर्ल्ड, उसमें डायनासोर ही दिखाए गए हैं, क्योंकि वो जुरैसिक पीरियड में उनकी डोमिनेंसी थी वहाँ पे। और एक्सटिंक्ट कब हो गए, क्रिटेशियस पीरियड में। तो फिर से सुनिए, इन्वॉल्व कब हुआ, ट्राइएसिक में,
डाइवर्सिफाई जुरैसिक में, और एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस में। क्लियर। और सीनोजोइक में टर्सरी और क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी लेटेस्ट जो चल रहा है। अब यहाँ पे देखो पेलियोजोइक वाले आप लोग यहाँ पे पीरियड को इस ट्रिक से जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इसको जूम कर लेते हैं। ये फिगर जो दिख रहा है, तो सबसे पहले नीचे से इसके एंसेस्टर का सीक्वेंस देख लीजिए। सबसे लास्ट में है क्लोरोफाइट, ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप एंड साइलोफाइट। प्रैक्टिस से याद करिए PRTC। तो P साइलोफाइटन, R से राइनिया टाइप, T से ट्रैकियोफाइट्स और C से क्लोरोफाइट। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये तो साइड में जो रेड कलर में लिखे हैं ये इसके इरा हैं और ये पीरियड है, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कैसे पूछता है, यहाँ पे देखो जरा, ये जो ब्रायोफाइट है ना, तो आपको इसको मैच करना है किससे इवॉल्व हुआ है। ये रेड लाइन देखिए कहाँ पे आई है, तो क्लोरोफाइट। तो ब्रायोफाइट किससे इन्वॉल्व हुए हैं, क्लोरोफाइट एंसेस्टर से। क्लियर। ऐसे ही देखो हर्बेसियस लाइकोपोड्स किससे इन्वॉल्व हुए हैं, देखो ट्रैकियोफाइट से। राइनिया टाइप से किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया गया है इसमें। बाकी जितने भी हैं, हॉर्स टेल हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, क्लियर, जिंगो हो गया, किससे इन्वॉल्व हुए, साइलोफाइटोन। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा आपसे ब्रायोफाइट का इन्वॉल्वमेंट, इनके एंसेस्टर कौन से हैं, तो ब्रायोफाइट्स के कौन से बताएंगे आप, क्लोरोफाइट एंसेस्टर हो गए। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन का टाइप हमने यहाँ पे बता दिया है। तो ओवरऑल आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे एक और फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे, जैसे ये यहाँ पे पीरियड दिए गए हैं जो अभी हमने पढ़ा है। कार्बोनीफेरस पहले है और जो चल रहा है लेटेस्ट जो चल रहा है, मतलब कि ये ओल्डेस्ट हो गया, ये लेटेस्ट है क्वाटरनरी। जो पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल ये हैं, और इनसे इन्वॉल्वमेंट किसका, साइरोप्सोप और सिनैप्सिड्स का। क्लियर। साइरोप्सिड और सिनैप्सिड किससे, अर्ली रेप्टाइल एक्सटिंक्ट जब हुए थे उनसे किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, साइरोप्सिड का और सिनैप्सिड का। मैमल ही ऐसे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट सिनैप्सिड से हुआ है। देखो इसको मिलाइए, मैचिंग करिए, यहाँ पे मैमल को मैच करिए, किससे इन्वॉल्व हुए हैं ये, सिनैप्सिड से। बाकी जितने भी बचे हुए हैं ना, वो किन से इन्वॉल्व हुए हैं, देखो साइरोप्सिड से। समझ गए। आपसे सीधे पूछता है कि मैमल का इन्वॉल्वमेंट किससे हुआ है, सिनैप्सिड से। बाकी जितने भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट किससे हुआ है, साइरोप्सिड से। कर ले जाएंगे। तो देखो वही लिखा है, मैमल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सिनैप्सिड और रिमेनिंग ऑरिजिनेट फ्रॉम साइरोप्सिड, ये वाला। और ये सीक्वेंस याद करिए, टर्टिल, लिजर्ड, स्नेक, टर्टरस एंड क्रोकोडाइल बर्ड्स। तो ये सीक्वेंस भी आता है, पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये नोट में लिखा है, अर्ली रेप्टाइल जो एक्सटिंक्ट हो गए थे उनसे ही साइरोप्सिड और सिनैप्सिड बने हैं। क्लियर। तो इस वाले फिगर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे लिखा है डायनासोर एक्सटिंक्ट, तो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।